नमस्ते। बीते एक साल से गाजा में इजराइल के एक्शन के चलते बुरा हाल है। लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। करीब 40,000 जिहादी गाजा से हुर मिलन अभियान पर निकल गए हैं। अब ऐसा ही डर लेबनान के जिहादियों को भी सता रहा है। इजराइल एक सप्ताह से हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले सीमांत इलाके पर मिसाइल अटैक कर रहा है। अब तक यहूदी सेना 2000 एयर स्ट्राइक कर चुकी है, जिसमें 700 आतंकवादी मारे गए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत तक निशाने पर है और पूरा मुस्लिम देश ही एयर स्ट्राइक की जद में है। हालात ऐसे हैं कि कल तक चौराहों पर टोपी उछालने वाले जाहिल अब अपने देश में गाजा जैसा हाल होने की आशंका से थर थर कांप रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 42,000 से अधिक मुसलमान डर के मारे सीरिया में भाग गए हैं। सीरिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है, लेकिन अपनी जमीन छोड़कर दूसरे देशों में भागने में पारंगत मुसलमान उसे भी अपने देश से ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। दरअसल लेबनानी मुल्लाओं के खिलाफ इजराइल वही रणनीति अपना रहा है जो उसने गाजा में अपनाई थी। उसकी ओर से लेबनान के नागरिकों को चेतावनी दी जा रही है कि वे सीमांत इलाके छोड़ दें। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसी दलील इजराइल ने गाजा में भी दी थी। लेकिन यहूदी आर्मी ने गाजियों पर जो कहर ढाया, उसने 72 हुरों को भी तबेलों में कैद कर दिया है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में आधिकारिक तौर पर 40,000 के करीब मुसलमान आतंकी और उनके हाथ चूमने वाले मारे गए हैं, जबकि वास्तविक संख्या लाखों में होने का अनुमान है। गाजा में जंग शुरू होने के करीब एक साल बाद इजराइल ने लेबनान पर फोकस किया है। इस देश में मुसलमानों का आतंकी गुट हिजबुल्लाह और उसके समर्थक हद से ज्यादा गधैया नृत्य कर रहे थे, जिसने इजराइल का मूड बिगाड़ कर रख दिया है। माना जा रहा है कि इजरायली हमले लेबनान में भी गाजा की तर्ज पर होने वाले हैं और यहां भी मदरसा कौम की वैसी ठुकाई कुटाई की जाएगी जैसी गाजा में हुई है। यही वजह है कि लेबनान के मुल्लाओं ने भागने के लिए अभी से तैमंद कस लिए हैं। इजराइल का मकसद हिजबुल्लाह के हथियारों और उग्रवादी ठिकानों को तबाह करना है, लेकिन हिजबुल्लाह जिस तरह लेबनान में बस्तियों तक घुसा है, उसे देखते हुए हजारों मुसलमानों की बैंड बजना तय है। यूबी ये जाहिल महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर लड़ाई लड़ते हैं ताकि उनके मरने पर मानवाधिकार का मुल्ला ही रोना रोया जा सके। कुछ इसी तरह वैश्विक आतंकी ओसामा बिन लादेन ने भी अपनी लुगाई की आड़ लेकर बचने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी कमांडो ने उसे वहीं ढेर कर दिया। आपको बता दें कि सीरिया और लेबनान लगभग 375 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। जदीदत याबोस क्रॉसिंग, जिसे लेबनान में मसना क्रॉसिंग के रूप में भी जाना जाता है, दोनों देशों के बीच 5 प्रमुख मार्गों में से एक है। लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद क्रॉसिंग में मुल्लाओं की भीड़ जुट रही है। साथ ही सीरिया में शरण पाने वाले परिवारों का बड़ी तेजी से पलायन हो रहा है। पर दिक्कत यह है कि आतंकियों की हिमायत कहीं भी सेफ नहीं है। सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर भी इजराइल बम बरसा रहा है। इजराइल की दलील है कि हिजबुल्लाह सीमावर्ती इलाके का इस्तेमाल हथियार लाने के लिए करता है। ऐसे में इन इलाकों को निशाना बनाया गया है, यानी लेबनान में भाग अब्दुल्ला भाग का प्रोग्राम इजराइल के टारगेट पर है। संभवतः वह नहीं चाहता है कि एक भी मुसलमान यहां से बाहर निकल सके। अगर उसने इन जाहिलों का श्रृंगार नहीं किया तो कल यही हिजबुल्लाह के आतंकी बनकर इजराइल के खिलाफ गधैया नर्तक करेंगे। हैरत की बात यह है कि जिस हिजबुल्लाह के बारे में मुल्ला देशों ने बड़ी बड़ी फेंकी थी, वह फूंस का घोड़ा साबित हुआ है। इजराइल को तबाह करने के उसके दावे तो छोड़िए, हिजबुल्लाह खुद अपनी तशरीफ नहीं बचा पाया है। इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के करीब 16 वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं। सोमवार को इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के तीसरे कमांडर अली कराकी को भी ठोकने की कोशिश की थी, जो हिजबुल्लाह प्रमुख हसन सैयद नसरुल्लाह के शीर्ष सैन्य सलाहकारों की तिगड़ी का अंतिम जीवित सदस्य है। पिछले हफ्ते लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे, जिसमें हजारों मुसलमान घायल हुए थे। इस हमले ने हिजबुल्लाह के 1500 से ज्यादा आतंकवादियों को बेकार कर दिया है। अब आतंकियों की युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है। वहीं इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह की आधी क्षमता नष्ट कर दी है, यानी अब बड़े आराम से और खामोशी के साथ इजराइल असुर संहार मिशन को अंजाम दे सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।